applying. Like subject verb agreement is one of those areas you have surely know in the coming years. And you have already in class 8, you have gone through this part. But still, I need to highlight some points over it. The first thing you must know about the subject of the sentence or the verb of the sentence must agree in number. And if the subject is plural, the verb will be plural. If the subject is singular, the verb will be singular. And this arrangement is known as the subject-verb agreement. So let's look into this particular fact where it's given. Now, what is this prepositional phrases? We need to highlight on this part. Because prepositional phrases को highlight करते हुए हमारे पास एक example लेते हैं तो हम लोग और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. Let's see. अब ये prepositional phrase के बारे में क्या है ना, आपका एग्जाम्पल है द बॉक्सेस ऑफ केक मिक्स आर ऑन द शेल्फ. अब इस पार्ट को मैं बात कर रहा हूँ, द बॉक्सेस ऑफ केक मिक्स आर ऑन द शेल्फ. अगर इस पार्ट के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे बॉक्सेस है मेरा सब्जेक्ट, बॉक्सेस है मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑफ केक, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है और केक मिक्स यहाँ पे एक नाउन है. तो इस पार्ट को अगर हम लोग एब्सोल्यूट कर दे, यहाँ से इस पार्ट को अगर एब्सोल्यूट कर दे तो बॉक्सेस है उसके लिए आर का इस्तेमाल हुआ है, बॉक्सेस है उसके लिए आर का इस्तेमाल हुआ है. तो ये पार्ट नीचे आपका बताया गया है. द वर्ब इज आर बट व्हाट इज द सब्जेक्ट, इज इट बॉक्सेस और केक मिक्स. In order to figure out the subject, we must eliminate the prepositional phrase. तो अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में समझना होगा तो आपको पहले प्रीपोजिशनल फ्रेज को हटाना होगा. जब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हटेगा तभी आप अपना सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अगर आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तभी इस चीज को तभी आप वर्ब को सब्जेक्ट के साथ अटैच कर पाएंगे. तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? अ प्रीपोजिशनल फ्रेज इज ए 2 or 2 to 4 word phrases that begins with a prepositional जैसे among, above, beneath, between, in, or of, over, to, under. A word must agree with its subject, not with the object of the prepositional phrase. तो आपको ये दिमाग में रखना होगा, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज का जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब एग्री नहीं करेगा, वर्ब एग्री करेगा सब्जेक्ट के साथ. किस तरीके से ना, अगर मैं देखूं द बॉक्सेस ऑफ केक मिक्स आर ऑन द शेल्फ, यहाँ पे ऑफ इज ए प्रीपोजिशन, वी इग्नोर द प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ केक मिक्स. तो केक मिक्स, ऑफ केक मिक्स को मैंने हटा दिया. तो देयरफॉर बॉक्सेस द प्लूरल सब्जेक्ट, so we are matching the verb are with it and that is the criteria. तो यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं उस प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में. Now the teachers in the classroom is or are very experienced. Now you need to say the teachers. The teachers यहाँ पे मेरा मेन सब्जेक्ट है क्योंकि the teachers यहाँ पे प्लूरल है. In the classroom, in यहाँ पे प्रीपोजिशन हुआ, the in यहाँ पे प्रीपोजिशन हुआ, the यहाँ पे मेरा एक आर्टिकल है जो इस क्लासरूम नाउन को समझाने के लिए लगेगा. तो यहाँ पे मेरा टीचर्स प्लूरल है तो ऑटोमेटिकली मैं प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करूंगा, दैट इज आर. Since we know that in is a preposition, then it makes sense in the classroom is a prepositional phrase. So we need to cross out in the classroom. We are left with the teachers dash is or are experience. So automatically teachers मेरा plural subject है तो मैं plural verb का इस्तेमाल करूंगा. And that is told over here. तो prepositional phrase को eliminate करके हम लोगों को subject के साथ verb का arrangement करना. अब आपके ये कुछ बेसिक पार्ट्स है जहां पे आपको बताया गया है प्रोनाउंस और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में. प्रोनाउंस और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में बताया गया है. तो इसके लिए मैं आपको बोर्ड एक बार व्यू करना चाहता हूं कि बोर्ड में मेरा ऑलरेडी किया हुआ, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड मी. ओके, लेट्स सी. अगर मैं इस पार्ट को लेकर एक बार बात करता हूं, आपका फिनाइट वर्ब का जो पार्ट है, अगर मैं फिनाइट वर्ब के पार्ट के बारे में देखूं तो फिनाइट वर्ब जो मेरा है वो मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस. अगर इस मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस को लेके मैं बात करूं तो V1 मेरा प्लूरल फॉर्म है, V2 मेरा पास्ट फॉर्म है, V3 मेरा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है.
V4 मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है और V5 मेरा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये मेरे फिनाइट वर्ब के पार्ट है। इस फिनाइट वर्ब के पार्ट को मैं इस्तेमाल करूंगा किसके साथ, ना सब्जेक्ट के साथ। अब ये सब्जेक्ट क्या है, ना नाउन या प्रोनाउन मेरा सब्जेक्ट है। अगर नाउन का बात करूं तो नाउन मेरा ओल्ड पैटर्न में 5 टाइप के हैं, न्यू पैटर्न में 3 टाइप के हैं। प्रोनाउंस मेरे 10 प्रकार के हैं, मगर उससे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन जिसको हम लोग डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन, जिसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में बांटा गया है। नाउ फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग क्या मिल रहा है ना, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू मेरा प्लूरल होगा, सिंगुलर सेकंड पर्सन में नहीं होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट और नाम का हम लोग पार्ट को यहाँ पे लेते हैं, और दे हमारा प्लूरल है। तो जो भी मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वर्ब है, इसका मतलब है सिंगुलर फॉर्म जो कर रहा है उसके साथ V5 का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं V1 का इस्तेमाल करूंगा तो इट्स विल बी अ प्लूरल फॉर्म। मुझे पता है आई सिंगुलर है, फिर भी आई के साथ V1 का इस्तेमाल होगा, एंड दैट इज द क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया को लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ आपका बता रहा है एवरीवन इन ए सिंगुलर सब्जेक्ट इन द क्लासरूम विद द प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इसको पकड़ लेते हैं, एवरीवन इन द क्लास सपोर्ट्स द टीचर। एवरीवन है, तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार जो पार्ट देखे थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार अगर उसके रूल्स को मैं एक बार आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं तो आपके आइडिया और भी क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने रूल्स के अनुसार अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉर कंपाउंड सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं, जहां पे टू और मोर सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस ज्वाइंट होते हैं बाय द कंजंक्शन एंड टेक ए प्लूरल वर्ड, तो ये हमारे रूल्स थे। तो ये रूल्स के अनुसार यहाँ पे और एक रूल्स था जहाँ पे ईच एवरी का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इंडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करता हूँ, इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब है जब अब सटीक नहीं है कि कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, समथिंग, इन सारे चीजों के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। इन सारे चीजों के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे भी वही हुआ है, एवरीवन इन द क्लास सपोर्ट्स द टीचर। एवरीवन यहाँ पे एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इन द क्लास, इन द क्लास प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन द क्लास प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन द क्लास। इन द क्लास को हटा दीजिए, एवरीवन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ V5 का इस्तेमाल होगा, दैट मींस सपोर्ट्स। तो यहाँ पे V5 का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाया गया है। एवरीवन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इन द क्लास प्रीपोजिशनल फ्रेज है, सपोर्ट्स इज अ सिंगुलर प्रेजेंट टेंस वर्ब जिसको एस नोटिफाई कर रहे हैं। तो अदर सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ साथ भी हम लोग यही रूल अप्लाई करेंगे, दैट विल बी सिंगुलर वर्ब। अब देखिए, अब कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका आइदर और या नाइदर नॉर से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है, आइदर और नाइदर नॉर से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो मैं पहले सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब का डिटर्मिनेशन नहीं करूंगा। मैं पहले सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब का डिटर्मिनेशन नहीं करूंगा। मैं करूंगा किसके ऊपर ना, मैं करूंगा सेकेंड सब्जेक्ट के ऊपर। अगर यहाँ पे पहला सेंटेंस का एग्जांपल देखिए, नाइदर द डॉग्स नॉर द कैट इज गोइंग आउटसाइड। नाइदर द डॉग्स, पहला द डॉग्स मेरा प्लूरल है और दूसरा पार्ट द कैट मेरा सिंगुलर है, तो द कैट के ऊपर मैंने इज का इस्तेमाल किया है, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट है कैट, उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का मैचिंग हुआ। अगर मैं इसी सेंटेंस को घुमा देता हूं, नाइदर द कैट नॉर द डॉग्स आर गोइंग आउटसाइड, तो जब नाइदर नॉर या आइदर और से सेंटेंस जुड़ा होगा, you should see that what is the second subject, what is the second subject। अगर सिर्फ neither और either का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, and that is the criteria you should keep in your mind whenever you are using। इसके अलावा और कुछ रूल्स है जो रूल्स हम लोग एकदम छोटे उम्र से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं तो वो एक प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे विनय एंड कुनल आर ट्रेनिंग देयर पपी इन द गार्डन, या ऐसे बोल सकते हैं शीना एंड हर कजिन हैव अराइव्ड फॉर द बर्थडे पार्टी। मगर यही पार्ट घूम जाएगा कहाँ पे, अगर दो सिंगुलर नाउन रेफर करते हैं सेम पर्सन और थिंग को। अगर एक सिंगुलर नाउन रेफर करते हैं
सेम पर्सन या उस पर्टिकुलर वस्तु को, तो मेरा वर्ब होगा सिंगुलर। मैं कह सकता हूं द प्रिंसिपल एंड मिसेस मधुरिमा सिन्हा हैज अराइव्ड फॉर द इनॉग्रेशन, या ऐसे बोल सकते हैं द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन हैज अराइव्ड फॉर द इनॉग्रेशन। तो यहाँ पे मैं एक ही आदमी को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। जैसे टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया और आर रिगार्डेड एज वन, द वर्ब विल बी सिंगुलर। मिल्क एंड शुगर, ब्रेड एंड बटर, इडली एंड डोसा, ये सारे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जब ईच और एवरी का इस्तेमाल करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। दैट मींस व्हेन ईच और एवरी इज यूज्ड विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट दैट हैज टू or more parts joined by, and the verb used in this part will be singular. Like every man, woman and children was present at the gathering. Every man, comma, woman and children was present at the gathering. तो ये पार्ट में मैंने was का इस्तेमाल किया है क्योंकि it is my singular part. टू या मोर सब्जेक्ट्स अगर कनेक्टेड रहते हैं आइदर नाइदर और नॉट से, वो भी सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे माय अंकल और माय आंट इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे, तो माय अंकल और आंट कोई किसी एक का बातचीत हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ सिंगुलर वर्ब। नाइदर माय नेफ्यू नॉर माय नाइस पॉजेस अ कार, तो यहाँ पे मैंने V5 का इस्तेमाल किया है। सो वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ड्स। इसके अलावा आपके जब कोई सब्जेक्ट डिफर करते हैं नंबर और पर्सन और दोनों कनेक्टेड रहते हैं एंड के माध्यम से, तो वर्ब मेरा प्लूरल होगा। ही एंड आई आर गोइंग टू द स्कूल, और ही एंड आई आर एट द जिम्नेशियम। यू एंड आई accomplished our goals। कुछ समय में sometimes the subject is separated from the verb by some words like with, along with, as well as, together with। The captain with his routine, या captain with his team has arrived। He as well as I is fond of decorating with pastel and white। So everywhere we are using a singular verb। News, ये news, advice, information। Gymnastics, mathematics, physics, economics, ये सारे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे क्लोथिंग, फर्नीचर, क्रूकरी, स्टेशनरी, ये सारे चीजों के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कुछ डिजीजेस के नाम होते हैं जैसे मिजल्स, कुछ सब्जेक्ट के नाम जैसे मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स, तो इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। अब कुछ प्लूरल पार्ट में ही आते हैं जैसे पीपल, पुलिस, कैटल। ये तीन आपके ऐसे एग्जाम्पल हैं जो प्लूरल के हिसाब से कंसीडर किया जाता है और एक प्लूरल वर्ब भी लेगा। तो पीपल, पुलिस, कैटल आर कंसीडर एज प्लूरल एंड टेक अप प्लूरल वर्ब। जब मैं सीजर्स के बारे में बात करता हूँ, शूज के बारे में बात करता हूँ, सॉक्स के बारे में बात करता हूँ, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, ये भी सिंगुलर वर्ब लेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस वर्ड which two components are always together. In this word, the two components are always together. So that's why we are going to use a singular word. Now, when the name of a country, a book or a film is denoted in a plural noun, it is used with a singular noun. Jaise, the United Kingdom is a leading member of the United States. Yeah, Arabian Nights is very popular story. So now, when a plural number applies to distance, weight, height, measures, an amount of periods of time, it is taken as a whole and it's therefore treated as a singular. So 6 kilometers is a long way to walk. 5 liters of water was all that we needed. So whenever we are using this type of part, we need to use a singular word. जैसे a lot of या plenty का इस्तेमाल करते हैं किसी क्वांटिटी को इस्तेमाल करने के लिए या क्वांटिटी को बताने के लिए। a lot of या plenty का इस्तेमाल करते हैं किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए, ये भी आपके सिंगुलर वर्ब होंगे। अगर मैं lot of या plenty का इस्तेमाल करता हूँ नंबर के साथ, मैं lot of या plenty का इस्तेमाल करता हूँ नंबर के साथ, तो वो लेंगे प्लूरल वर्ब्स। कैसे? Now when we use
lot of or plenty with quantity. Example, a lot of salt has been added to the soup. A lot of salt has been added to the soup. तो यहाँ पे has का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरा यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है. अगर यही पार्ट मैं नंबर में कर देता हूँ, a lot of boys are playing, क्योंकि यहाँ पे मेरा नंबर है तो जिसको मैं गिन सकता हूँ ऑटोमेटिकली. a lot of boys मतलब बहुत ज्यादा लड़कों के बारे में बात करता हूँ. plenty of friends are gathering. plenty of friends are gathering. तो ये पार्ट्स आपको दिमाग में रखना होगा. जैसे एक डजन, डजन it denotes a plural number 12, so takes a plural word. There are a dozen, there are a dozen. इसके बाद आप कोई भी पार्ट का इस्तेमाल कीजिए, नो इशू विद दैट. तो डजन के साथ आपका प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा. एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपके सब्जेक्ट में रहता है तो वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, बट it takes a plural verb when the answer is plural. So I have read the newspaper that is on the table. I have read the newspaper. यहाँ पे newspaper singular है तो हमने is लगाया. I haven't read the books. तो books यहाँ पे plural है, that are on the shelf. I haven't read the books that are on the shelf. That are on the shelf ये पार्ट को मैंने यहाँ पे क्यों कहा, मैंने are क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट इंसिडेंट है वो मेरा बुक्स है, तो वो एक प्लूरल इन नंबर. ना इस तरीके से आपको चीजों को समझना. अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, मच एंड लिटिल. मच एंड लिटिल आपको दिमाग में रखना होगा कि जब भी आप मच और लिटिल का इस्तेमाल करेंगे दैट टाइम इट इज गोइंग टू टेक अ सिंगुलर वर्ब. मच ऑफ द वेट इज सीवियरली डैमेज्ड. लिटिल हैज बीन डन सो फार. तो ये पार्ट्स का साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कुछ होते हैं, मेनी, अ फ्यू, सेवरल, बोथ, जिसको हम लोग डिटरमाइनर में क्वांटिफायर्स का रूप देखे थे, जिसको हम लोग क्वांटिफायर्स का रूप देखे थे. मेनी मेरा काउंटेबल पार्ट है तो मेनी के साथ मैं ऑटोमेटिकली प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया. अ फ्यू के साथ भी मैंने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करूंगा. सेवरल के साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करूंगा. बोथ के साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करूंगा. मगर अगर मैं सम या एनी का बात करूं जो सिंगल काउंटेबल नाउन है, सम या एनी का बात करूं तो यहाँ पे मेरा सिंगुलर वर्ब लगेगा. अगर सम या एनी का बात करूं तो यहाँ पे मेरा सिंगुलर वर्ब लगेगा. या ऐसे बोल सकते हैं कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बात करके रखा. तो ये हमारे कुछ रूल्स है जो रूल्स हम लोग को दिमाग में रखना होगा whenever we are going to write sentences, and that is very very important for us. Now एक बार पीडीएफ को व्यू करके देखते हैं ना, पीडीएफ में हमारा क्या बात बोल रहा है. प्रीपोजिशनल फ्रेज क्लियर हुआ आपका गाइस? प्रीपोजिशनल फ्रेज में अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. कोई डाउट नहीं है? गुड. मानतास अक्सर मी लोग Sir, repeat.